आज की वीडियो में हम आपको रियाजुल जन्नत से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। हमारी इस वीडियो से आपको मुकम्मल आगाही हो जाएगी इस हवाले से कि आपको किस तरह से नुसुक ऐप के ज़रिए वहां का परमिट हासिल करना है। हम आपको पूरा तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरह से आपको नुसुक ऐप को डाउनलोड करना है और किस तरह से आपको उसमें अपने स्लॉट्स की जो बुकिंग है वो करवानी है, परमिट की टाइमिंग्स को कैसे फॉलो करना है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि असल रियाजुल जन्नत का मकाम कहाँ पर है और सुतून आयशा के बारे में भी हम आपको मालूमात फराहम करेंगे और मस्जिद नबवी के कौन से गेट से आप एंटर होंगे जहाँ से आपको रियाजुल जन्नत के जाने के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की जो वीडियो उसमें मौजूद है। और इसके साथ साथ एक और सवाल जो सबके जहन में उठता है कि क्या हम वहाँ पर बग़ैर परमिट के भी जा सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज की वीडियो में देने जा रहे हैं। तो रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ये सब कुछ जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदीहा मुख्तार, वेलकम टू द चैनल। हज या उम्रे की सादत हासिल करने वालों को सबसे ज़्यादा इस बात की लगन होती है कि जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अहम तरीन मकामात जो हैं उनकी ज़ियारत की जाए। जैसा कि रियाजुल जन्नत इन तमाम ही अहम तरीन ज़ियारतों में से एक मकाम है, जहाँ पर जिस जगह के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में बहुत ज़्यादा उस जगह की फ़जीलत बयान की गई है। उस जगह को जन्नत का टुकड़ा बताया गया है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम आए हैं तो ज़रूर वहाँ पर जाएं और वहाँ पर नवाफिल अदा करें। पहले यहाँ पर जाने की हर मुसलमान को, ख़वातीन को और मर्द हज़रात को अलग अलग औक़ात में जाने की इजाज़त थी बग़ैर किसी परमिट के। लेकिन अब यहाँ पर ये तरीक़ाकार राइज कर दिया गया है कि आपको परमिट के थ्रू यहाँ पर एंट्री दी जाती है और वो आपको परमिट जो हासिल होता है वो एक नुसुक ऐप है जिसके ज़रिए आपको वो परमिट हासिल होता है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको नुसुक ऐप को डाउनलोड करना है और किस तरह आपको अपना जो परमिट है वो हासिल करना है। तो सबसे पहले तो आप जाइए अपने प्ले स्टोर में, या जो एप्पल के यूज़र हैं वो एप्पल की स्टोर में जाएं और वहाँ से नुसुक ऐप को डाउनलोड कर लें। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपनी तमाम ही इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो उसमें डाल दें। डाउनलोड करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। आपको यहाँ से न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज जो है आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर आकर आपको यहाँ पर ये जो विज़िटर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना वीज़ा नंबर डाल देंगे और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें आप डाल देंगे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह। अच्छा, फ़ोन नंबर के हवाले से ये है कि आप यहाँ पर अपना जो है वो पाकिस्तानी फ़ोन नंबर है वो भी डाल सकते हैं। और ये इसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप लॉगिन कर चुके हैं। फिर इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अब यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी पुट करेंगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको पिन आएगी जो कि आपके ईमेल एड्रेस पे आएगी। मैंने इसलिए कहा था कि आपको ईमेल एड्रेस का अपना जो पासवर्ड है वो याद रखना है ताकि आपको वो पिन जो कोड है वो आप चेक करके इसमें पुट कर सकें। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, लोकल हज सर्विसेज, हॉली मॉस्क सर्विसेज एंड प्रॉफिट मॉस्क सर्विसेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप मैन के लिए परमिट चाहते हैं तो मैन पे क्लिक कर दीजिए, वुमेंस चाहती हैं तो वो अपने वुमेंस के जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने इस तरह से जो स्लॉट्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि जो रेड है वो हाईली क्राउडेड है, जो ग्रीन है वो लो क्राउडेड है। इस तरह से आपको शो हो जाएंगे टाइमिंग्स भी और डेज़ भी। तो उस हिसाब से आप देख लें अपनी टाइमिंग्स वगैरह, जो आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इशू परमिट जो है लिखा हुआ इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको आपका परमिट जो है वो मिल जाएगा। वहाँ जाते हुए आपको इस बात का ख़याल रखना है कि आपको अपना मोबाइल चार्ज रखना है। इसमें अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको आपने ऑन रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं कि अमूमन लोग इसका ख़याल नहीं रखते, फिर वहाँ जाकर परेशानी उठाते हैं। आपको ये वहाँ पर दिखाना होगा जो वहाँ पे खादमाएँ खड़ी होती हैं उनको, फिर वो ये देखने के बाद आपको फिर वहाँ पे एंट्री देते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि मोबाइल आपके हाथ में हो, नुसुक ऐप आपकी ओपन हो, नेट आपका चल रहा हो।
और जो फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर ही यहाँ पे डाल दें, क्योंकि फ़ोन नंबर का इससे कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। ईमेल एड्रेस के हवाले से मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार उम्रे पे गई थी तो ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी कि मैंने ईमेल एड्रेस वो यहाँ पे पुट कर दिया था जिसका मुझे पासवर्ड ही याद नहीं था। उस हवाले से इतनी परेशानी मुझे उठानी पड़ी। तो जो भी आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालें, आप मेक श्योर करें कि उसका जो आपको पासवर्ड है वो अच्छी तरह से याद, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस के थ्रू जो है ये फ़र्दर प्रोसीड होता है। तो इस बात का ज़रूर ख़याल कीजिए। इस तरह से लाइंस लगवा के जो ख़वातीन हैं उनको रयाज़ुल जन्ना की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि रश काफ़ी होता है। तो ये लोग 1 बाय 1 यानी एक लाइन को फिर दूसरी लाइन को इस तरह से यहाँ पे एंट्री देते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। तो रियाज़ुल जन्नह का जो मकाम है ये इस वक्त आपकी आंखों के सामने है कि बिल्कुल ये जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस से लेकर और आपके मिंबर तक इसके दरमियान का जो हिस्सा है ये रियाज़ुल जन्नह है। पहले ये जानना इंतहाई आसान था, क्योंकि यहाँ पे कारपेट्स के जो कलर हैं वो ग्रीन थे सिर्फ रियाज़ुल जन्नह में, और बाकी जगह रेड थे। लेकिन अब तमाम ही कारपेट्स ग्रीन कलर के कर दिए गए हैं, तो इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो पूरा हिस्सा है ये है रियाज़ुल जन्नह। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो और सुतून आयशा के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अहादीस मुबारक में उसकी बहुत फजीलत बयान की गई है कि सुतून आयशा के पास जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। तो ये है वो मकाम, यानी ये है वो सुतून जो सुतून आयशा है, और यहाँ पर दुआएं जो हैं वो कबूल हुआ करती हैं। टाइमिंग के हवाले से एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी कोई टाइमिंग आप इस स्लॉट में अपने लिए सेलेक्ट करें, उस टाइमिंग से कम अज़ कम 1 से 2 घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि रश काफ़ी होता है और आपको लाइंस लगाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट नंबर 362 और 363 से आपको एंट्री, आप वहाँ से एंटर होंगे जो जन्नतुल बकी वाले गेट हैं, वहाँ से जो है वो लाइंस लगाई जाती हैं। और जो मस्जिद नबवी के अंदर वाले जो गेट हैं वो है गेट नंबर 37 नंबर गेट से एंट्री होगी। दूसरा ये सवाल जो लोगों के जहन में आता है कि क्या बग़ैर परमिट के भी जाने देते हैं। देखें, ये बाय चांस है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बग़ैर परमिट के जाने दें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ना जाने दें। आप उनसे कह के देख लें, रिक्वेस्ट करके देख लें, ये उनके ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि वो उनके दिल में आती है तो वो जाने भी देते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, वो परमिट देख के ही जाने देते हैं। लेकिन बाय चांस है, अगर आपको ट्राई करना है, अगर आपका लक है या अगर आपका अंदर से बुलावा है, तो हो सकता है उनके दिल में आ जाए और आपको वो बग़ैर परमिट के भेज भी दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको रहनुमाई मिल गई होगी कि किस तरह से नुसुक ऐप को डाउनलोड करना है और किस तरह अपना परमिट हासिल करना है और किस तरह से वहाँ की टाइमिंग्स को फॉलो करना है। ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।
तमाम ही देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको वहाँ की हाज़िरी नसीब हो जाए तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब हमारे मज़ीद कंटेंट को देखने के लिए। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बारे में अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिदे नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया